ना तो संजय सिंह के कहने से ये हो जाएगा कि ईडी गलत है और सीबीआई गलत है, ना केजरीवाल जी के कहने से ये हो जाएगा। ये लोग उल जलूल कितनी भी बातें करते रहे, लेकिन जो हमारे नियम है, जो कायदे कानून है, उसी के अनुसार सब कुछ प्रक्रिया चलनी है। इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो मैं कहूँ वो सच, जो सामने वाला कहे वो गलत। ये इनकी पहले से ही मोनोपोली रही है कि जब भी कोई सामने आंकड़े इनको देता है तो उसको झुटला देते हैं, और अपनी फैक्ट्री में बनाया हुआ सर्टिफिकेट ईमानदारी का ये खुद अपने नेताओं को और अपने आप को देते रहते हैं। आपने देखा सत्येंद्र जैन कब से जेल में पड़े हैं, आपने देखा मनीष सिसोदिया कब से जेल में पड़े हैं। जो कोर्ट है उन्हीं के आदेश से जेल में पड़े हैं। क्यों उनको बेल नहीं मिल पा रही है? क्योंकि इनके आंकड़े सारे झूठे हैं। अगर इन्होंने घोटाला किया है और सबूत ईडी और सीबीआई के पास है तो इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि ये मोदी की सरकार है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बोलते हैं कि 3 बार मेरा चार्जशीट में नाम आया, वो गलत आया, प्रूफ दो ना, कोर्ट में जाओ। कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आप पीसी करने से, मीडिया को बताने से तो नहीं होगा ना। अगर आप संवैधानिक तरीके से चलना चाहते हो, आप कोर्ट में जाओ, ईडी पर इल्जाम लगाओ, सीबीआई पर इल्जाम लगाओ। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए सिर्फ पीसी करते हैं। इस तरह से मोदी जी को टारगेट करना, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोगों को बरगलाना, ये सही नहीं है। ये देश के लिए सही नहीं है और संविधान और हमारे कानून के लिए सही नहीं है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर कल सीबीआई की तरफ से एक कमर्शियल हेड की गिरफ्तारी की गई, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी सरकार के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि पहले आंकड़े जो हैं वो 30,000 का घोटाला बताया गया, उसके बाद कोर्ट ने पूछा तो 7 लाख का कहा गया, उसके बाद 17 लाख की बात जो है वो एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। 8 महीने से इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ये जांच है या जोक है? जिस तरीके से दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, आज आंकड़ों को लेकर संजय सिंह की बौखलाहट सामने आई है। तो इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ये तक कह चुके हैं कि दिल्ली में जो शराब घोटाला है ये सिर्फ मनगढ़ंत है, इसके खिलाफ किसी के पास भी सबूत नहीं है, और मनीष सिसोदिया को भी राजनीति के चलते जेल में डाला गया है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सारिका जैन जी। मैम, संजय सिंह जो हैं वो आज फिर एक बार आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले 30 करोड़ कहा गया, फिर 7 लाख, अब 17 करोड़ कह रहे हैं। जांच है या फिर मजाक है? जो मैं कहूँ वो सच, जो सामने वाला कहे वो गलत। ये इनकी पहले से ही मोनोपोली रही है कि जब भी कोई सामने आंकड़े इनको देता है तो उसको झुटला देते हैं, और अपनी फैक्ट्री में बनाया हुआ सर्टिफिकेट ईमानदारी का ये खुद अपने नेताओं को और अपने आप को देते रहते हैं। आपने देखा सत्येंद्र जैन कब से जेल में पड़े हैं, आपने देखा मनीष सिसोदिया कब से जेल में पड़े हैं। जो कोर्ट है उन्हीं के आदेश से जेल में पड़े हैं। क्यों उनको बेल नहीं मिल पा रही है? क्योंकि इनके आंकड़े सारे झूठे हैं, इनके आंकड़ों में कोई दम नहीं है। सबूत के तौर पर कोर्ट तभी बेल देती है जब सबूत सच्चे होते हैं, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है, सारे फर्जी काम इनके हो रहे हैं। तो उसके बाद ये अपने आप को व्हाइट कॉलर दिखाते रहे, झूठ बोलते रहे, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। तो ये एक सरकार जो है ये सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए आई है। जैसे आप शीश महल का ही मुद्दा ले लो, मतलब अरविंद केजरीवाल जी को अपनी जो सरकार है वो रिमोट से चलाना बहुत पसंद है। सरकार ही छोड़ो, इनका घर हो, इनका टॉयलेट हो, इनके दरवाजे हो, इनका मंत्रिमंडल हो, या फिर भगवंत मान की सरकार हो, सभी चीज़ इनको रिमोट से चलाना बहुत पसंद है। आपने देखा शीश महल में हर चीज़ में इन्होंने रिमोट लगाया है, हर चीज़ में, चाहे वो संडास हो, चाहे वो दरवाजा हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ रिमोट से चलाते हैं। इनका दिखावा जो ये बोलकर आए थे, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा, राजनीति में नहीं आऊँगा, कोई पद नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, तो बहुत सारे इन्होंने वादे किए थे जनता से, और इन्होंने वाइट पेपर पे लिख कर दिया था, साइन किया था कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। लेकिन उसके बाद देखो कितना सारा ये लोग झूठ बोलकर राजनीति में आ रहे हैं और लोगों को बरगलाए जा रहे हैं। इसी के साथ संजय सिंह ने यह भी कहा है कि ईडी सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें मेरा नाम 3 बार आया वो गलती से लिया गया। ईडी सीबीआई जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ये तमाम काम कर रही है। देखिए, अभी कोर्ट में फैसला आया था, इनके फेवर में फैसला आया, तब इन्होंने कोर्ट को कुछ नहीं किया। लेकिन जब इनके फेवर में कोई फैसला नहीं आता तो ये बोल देते कि कोर्ट तो मोदी की है, कोर्ट तो फलाना की है, कोर्ट तो इसकी है, सीबीआई मोदी जी की है, ईडी मोदी जी की है। लेकिन जब इनके फेवर में कोई फैसला आ जाता है तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। तो इनकी दोगली बातें नहीं चलेंगी, अब इनकी इस तरह की बातें नहीं चलने वाली है। अगर इन्होंने घोटाला किया है और सबूत ईडी और सीबीआई के पास है तो इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि ये मोदी की सरकार है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और इसमें जो हमारा कोर्ट है, ईडी है, सीबीआई, वो स्वतंत्र है, ये एक संवैधानिक एजेंसियां है और ये अपना काम कर रही हैं। इनको काम करने दिया जाए। इस तरह से अड़ंगे अड़ाकर उनकी काम में, उनकी जो अपना काम कर रही है उनमें अड़ंगे ना अड़ाएं। पर एजेंसियों को लेकर संजय सिंह का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो केजरीवाल को प्रताड़ित और उनके नेताओं को तंग करने के लिए सब स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, और ईडी और सीबीआई जो है वो धमकी देकर बयान दर्ज कराती हैं कि गन पॉइंट पर कि बेटी कैसे कॉलेज जाएगी, इसीलिए बयान दर्ज कराए जा रहे हैं डरा डरा कर।
देखिए शुरू से इनका रहा है इस तरह से, जब भी इनके सर पे बात आती है कोई तो इसी तरह ईडी और सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। हर चीज़ में जब अपनी नहीं चलती तो मोदी सरकार को आगे ले आते हैं। कोई भी नीतियां हो जो जनता के फेवर में होते हैं, केंद्र सरकार भेजती है, उनको ये लोग चलने नहीं देते। और रही बात ईडी और सीबीआई की, ईडी सीबीआई के पास पक्के सबूत होते हैं तब जाकर किसी को गिरफ्तार करती है। ये बोलते हैं कि 3 बार मेरा चार्जशीट में नाम आया, वो गलत आया, प्रूफ दो ना, कोर्ट में जाओ। कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आप पीसी करने से, मीडिया को बताने से तो नहीं होगा ना। अगर आप संवैधानिक तरीके से चलना चाहते हो, आप कोर्ट में जाओ, ईडी पर इल्जाम लगाओ, सीबीआई पर इल्जाम लगाओ। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए सिर्फ पीसी करते हैं और मीडिया को बरगलाते हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो कोर्ट में जाकर अपने पेपर पेश करें, अपने सबूत पेश करें और उसके बाद बात करें। संजू सिंह ये कह रहे हैं ईडी और सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं है, मनगढ़ंत कहानी है। ये जो कल गिरफ्तारी हुई है ये भी मनगढ़ंत कहानी तैयार की गई है, वो भी नहीं। देखिए जो हमारा संविधान है वो राजनीति से नहीं चलता, वो हमारे कानून से चलता है, वो हमारे नियम से चलता है। जब कोर्ट में कोई नियम बोला जाता है वो संविधान के अनुसार बोला जाता है, राजनीति के अनुसार नहीं बोला जाता। तो ना तो संजय सिंह के कहने से ये हो जाएगा कि ईडी गलत है और सीबीआई गलत है, ना केजरीवाल जी के कहने से ये हो जाएगा। ये लोग उल जलूल कितनी भी बातें करते रहे, लेकिन जो हमारे नियम है, जो कायदे कानून है, उसी के अनुसार सब कुछ प्रक्रिया चलनी है। इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि बीजेपी के कहने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर सिसोदिया को जेल में डाला गया। देखिए अभी 2024 के चुनाव आने हैं, पहले छोटे छोटे मुद्दों पर ये लोग बात करते थे, लेकिन आज ये बात कर रहे हैं मोदी जी पर, क्योंकि 2024 के जो चुनाव हैं, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ महत्वाकांक्षा रखें, महत्वाकांक्षा हर पुरुष में होती है, हर स्त्री में होती है, हर जीव में होती है, लेकिन इस तरह की महत्वाकांक्षा ना रखें कि लोगों के काम ना करें और आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए सिर्फ महत्वाकांक्षा का यूज़ करें। इस तरह से मोदी जी को टारगेट करना, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोगों को बरगलाना, ये सही नहीं है, ये देश के लिए सही नहीं है और संविधान और हमारे कानून के लिए सही नहीं है। वो हमेशा ये क्यों कहते हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने, हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तमाम एजेंसियों का डर दिखाकर? देखिए हम इनकी पार्टी को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि इनके जो मंत्री संतरी हैं सारे करप्ट हैं, करप्शन में लिप्त हैं, सारे जेल में हैं। इस तरह से इन लोगों को अगर हम अपनी पार्टी में ले आएंगे तो हमारी पार्टी की नैतिकता भी नहीं बचेगी। जैसे इनकी पार्टी में नैतिकता सारी खो चुके हैं, सत्ता के लालच में भ्रष्टाचार आगे चरम सीमा पर पहुंच गया है। आप देखो शराब घोटाला, जिसको कहते थे, गांधी जी का नाम लेते, जो कि गांधी जी शराब के विरुद्ध थे, उनकी समाधि पर जाकर ये लोग प्रेयर करते हैं कि भाई शराब के लिए हमें मना कर रहे हैं। इतनी गंदी स्कीम ये लोग दिल्ली में लाए, बच्चों को एडिक्ट बना दिया। जो घर की महिलाएं थी, बेटियां थी, वो उनके जो पति थे, बेटे थे, उनको प्रताड़ित करते थे। एक के ऊपर एक शराब फ्री दे दी, स्कूल के पास में तुमने बगल में शराब के ठेके खुलवा दिए, और फिर आप नैतिकता की बात करते हैं, फिर आप संविधान की दुहाई देते हैं, फिर आप बोलते हैं ईडी गलत है और सीबीआई गलत है। पहले अपनी नीतियां सही करो, उसके बाद दूसरे को टारगेट करो। अभी कुछ देर पहले आपने 2024 के चुनावों का जिक्र किया है, इसको लेकर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, संजय सिंह या संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि अब मोदी जी का करिश्मा खत्म हो चुका है, कर्नाटका इलेक्शन से रिजल्ट सामने आ चुके हैं। देखिए ये लोग इस तरह की बातें करेंगे क्योंकि 2024 के चुनाव है, लेकिन जो हमारी पार्टी है वो अपनी नैतिकता के आधार पर चलती है, अपने संविधान के अनुसार चलती है, और लोगों के लिए उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई हैं, जो कि जब जहां हमारी सरकार नहीं होती वहां केंद्र सरकार की नीतियां चलने नहीं देते, ताकि वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को सुविधा मिले। ऐसा वो लोग करने नहीं देते। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, आयुष्मान योजना है या जब ये वैक्सीन वाली स्कीम चलाई गई, उसमें कितने रोड़े अटकाए गए, लेकिन फिर भी हमारी जो स्कीम थी वो इतनी अच्छी थी, लोगों तक जन जन तक हमने पहुंचाई। राशन वाली आप देख लीजिए, गरीबों को राशन पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया। तो हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचेंगी तो लोगों को लाभ होगा, लेकिन जहां विरोधी सरकार बैठी होती है वहां केंद्र की जो योजनाएं होती है वो घर घर तक नहीं पहुंच पाती, उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ जाता है। इनकी तरफ से जो रिपीटेशन पे बार बार पे एक ही बात कही जा रही है कि मोदी जी सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं या ईडी एजेंसी दबाव में काम कर रही हैं, जानबूझकर एक केस बनाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये लोग तो कहेंगे क्योंकि इन्होंने चोरी की है, तो इस तरह की बातें तो ये लोग करेंगे। अगर चोरी करी है तो उसके सबूत दे दो, भाई हमने नहीं चोरी की है, तो ईडी और सारा सबूत सामने आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।